लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान 25 मई को खत्म हो गया। इसके बाद सातवें और अंतिम दौर का मतदान 1 जून को है। अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी होंगी। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। इससे पहले 19 अप्रैल से 25 मई के बीच 6 दौर का मतदान कराया जा चुका है। सातवें चरण की वोटिंग खत्म होते ही सबकी नजरें 542 सीटों के एग्जिट पोल पर रहेंगी। गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने हैं। इससे पहले 1 जून की शाम को अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी किए जाएंगे। इन पोल के जरिए ये बताने की कोशिश होगी कि देश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है या कितनी सीटें जीत सकती है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि 2019 में कैसे थे एग्जिट पोल के नतीजे। लोकसभा चुनाव 2019 के अधिकतर एग्जिट पोल ने भाजपा को सत्ता में आते हुए दिखाया था। एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाया गया था। वहीं खास तौर पर कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल नतीजे बेहद निराशाजनक थे। 2024 की तरह 2019 में विपक्ष गठबंधन इंडिया का अस्तित्व नहीं था, बल्कि तमाम विरोध दल यूपीए के तहत चुनाव में उतरे थे। हालांकि कुछ दल ऐसे भी थे जो किसी का हिस्सा नहीं बने थे। 2 एग्जिट पोल को छोड़ दें तो अमूमन हर एग्जिट पोल में भाजपा और सहयोगियों को 300 पार दिखाया था। कांग्रेस 3 अंकों तक पहुंचने में भी नहीं दिखाई गई थी। हर एग्जिट पोल में यूपीए को 100 से ज्यादा सीटों तक पहुंचते दिखाया गया था। 2019 के सभी एग्जिट पोल में यूपीए को 100 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। भाजपा के बाद सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाले दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस बताई गई थी। आइए जानते हैं किस एजेंसी ने क्या अनुमान जताया था। न्यूज 24 चाणक्य के पोल में एनडीए को पहले से भी कहीं ज्यादा यानी 350 सीटें दी गई थी। वहीं यूपीए को 95 और अन्य को 97 सीटें दिखाई गई थी। न्यूज 18 इप्सॉस के पोल में एनडीए को 336 सीटें दिखाई गई थी। वहीं यूपीए को 82 और अन्य को 124 सीटें दी गई थी। टाइम्स नाउ वीएमआर ने एनडीए को 306, यूपीए को 132 और अन्य को 104 सीटें दी थीं। न्यूज नेशन ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 282 से 290 के बीच सीटें दी थीं। यूपीए 118 से 126 सीट के बीच बताया गया था। वहीं अन्य को 130 से 138 सीटें मिलती दिखाई गई थीं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी एनडीए को 300 सीट मिलती दिखाई गई थीं। यूपीए को 120 और अन्य को 122 सीटें दिखाई गई थीं। न्यूज एक्स ने एनडीए को सबसे कम यानी 242 सीटें दी थीं। यूपीए को 162 और अन्य को 136 सीटें दी गई थीं। आइए अब जानते हैं कि पिछले चुनाव के नतीजे क्या रहे थे। 2019 में देश भर में 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। ये चुनाव 543 में 542 सीटों के लिए कराए गए थे। तमिलनाडु के वेल्लोर लोकसभा क्षेत्र में भारी नकदी बरामदगी के बाद लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया गया था। इस चुनाव के लिए कुल 91 करोड़ डीएच मतदाता पंजीकृत थे। इस तरह से 542 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे 23 मई 2019 को घोषित हुए थे। एग्जिट पोल के अनुमान करीब करीब सही हुए और भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार खुद के दम पर सत्ता में आई। भाजपा ने सबसे ज्यादा 303 सीटें जीतीं। इसके बाद कांग्रेस को महज 52 सीटों पर जीत मिली। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसद, बसपा के 10, भाकपा के 2, माकपा के 3 और एनसीपी के 5 सांसद जीते। चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 30 मई 2019 को वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हम सभी को 1 जून के एग्जिट पोल का इंतजार रहेगा। कौन कितना सही या गलत साबित होगा, ये 4 जून के नतीजों से ही पता चलेगा। नमस्कार।